पहले कंचन के पास चलते हैं, 3 नंबर्स एड्रेस करते हैं, लुपिन, बर्जर और वोडाफोन आइडिया। कंचन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ल्यूपिन के साथ। नंबर्स हमें यहाँ पे रोबस्ट देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 40% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरीके से रेवेन्यू भी 11% बढ़ा है। एबिटा में 31% की बढ़त देखने को मिली है और जो कंपनी के मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे 3.5% तक सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं बल्कि जो कंपनी की नॉर्थ अमेरिका की सेल्स है वहां पे भी हमें साल दर साल और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी एक इजाफा देखने को मिला है 12.5% का और 8% का ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। अब जो मार्जिन पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है, बेसिकली जो उनकी दवाई है जेनरिक स्पीरिवा और साथ ही साथ मीरा बैकग्राउंड उनके चलते मार्जिन को अच्छा खासा इजाफा मिला है। और जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है विद 40 इंजेक्टेबल्स और 20+ इनहेलेशन और कंपनी प्लान कर रही है कि आने वाले 2 साल में 30 से ज्यादा ANDAs को फाइल कर देगी और यूके और जर्मनी के मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं बर्जर पेन के नंबर्स की। यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 1.5% की कटौती देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे 3.2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर एबिटा और मार्जिन की बात करी जाए तो ये भी हमें साल दर साल थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो मार्जिन में प्रेशर आया है उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है हायर इनपुट कॉस्ट और साथ ही साथ जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी होगी, कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है और जो वैल्यू ग्रोथ है दोनों में ही हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ जो उनका डेकोरेटिव सेगमेंट है उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। उससे आगे के आउटलुक को लेके कंपनी काफी ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रही है और इसके अलावा जो कंपनी का प्रोटेक्टिव बिजनेस है उसने इस क्वार्टर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और मार्केट शेयर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के नंबर्स की। नंबर्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली थोड़े से ठीक आए हैं। अगर नेट लॉस की बात करी जाए, जो पिछले क्वार्टर था 7,175 करोड़ का, वो घट के हो गया है 6,609 करोड़ का। रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन तीनों ही फ्रंट में कंपनी ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है। लेकिन अब अगर इसे हम कंपेयर करेंगे इसके पेयर से, यानी कि भारती एयरटेल जैसे काउंटर से, तो वहां के कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमें स्लगिश देखने को मिली है। लेकिन कंपनी ने बोला है कि जितनी भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो देखने को मिली है बिकॉज ऑफ जो हमें आरपू में कंपनी के इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगेन भारती के आरपू से यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन आगे चल के कंपनी प्लान कर रही है कि जल्दी से अपनी 5G सर्विसेज को भी रोल आउट करेंगे, जो कि सबसे पहले मार्च 2025 तक बॉम्बे में आने की उम्मीदें जताई जा रही है। उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर जैसे मार्केट्स में भी अप्रैल तक उम्मीदें हैं। बर्जर के वॉल्यूम अच्छे हैं, ल्यूपिन अपने आप में नंबर्स अच्छे हैं, यूएस की सेल्स खास तौर पे देखें तो वो भी बढ़िया है। वोडाफोन के अपने कंसर्न्स हैं, लॉसेस अभी भी तगड़े हैं, थोड़ा सा सरदर्द लिंगर ऑन करता हुआ। खैर, मेरे ख्याल से वोडाफोन पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हुई है। श्रेया, क्या कहती है ब्रोकरेज? जी सर, जो आप मेंशन भी कर रहे थे, CLSA की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की कॉल दी गई है। टारगेट प्राइस निचले का रख दिया है 6 रुपये प्रति शेयर और अभी इनफैक्ट 9 रुपये के आसपास है ये, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल CLSA को नज़र आ रहा है। दिक्कत क्या है, तो Q3 में रेवेन्यू अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कम रहे, हालांकि एबिटा अनुमान के मुताबिक ही रहा। और जैसा कंचन मेंशन कर रही थी, टैरिफ हाइक की वजह से आरपू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4% के करीब। लेकिन पेन पॉइंट है, वोडाफोन अपने सब्सक्राइबर्स, अपने ग्राहक गवाती ही जा रही है और ये जो आंकड़ा है वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। 5 मिलियन गवाए हैं वोडाफोन ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, 15 मिलियन से ज़्यादा साल दर साल ग्राहक छोड़ के गए हैं वोडाफोन को। और साथ ही नज़र कहाँ रहेगी अब, तो एक तो पहले ही वोडाफोन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और कर्ज के जरिए और फंड रेजिंग का प्लान है, तो वहाँ पे नज़र फिलहाल खासा CLSA बनाकर रखेगी। ओके, 6 रुपए के टारगेट्स, 8.25 पे खड़ा हुआ स्टॉक और भी तगड़ा डाउनसाइड खुलता हुआ। 3 वायदा के रिजल्ट्स थे ये, पर 4 और बचे हुए हैं। बिरला सॉफ्ट, IRCTC, NBCC और सेल के नंबर्स पे भी रिएक्शन का दिन है आज। सब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। कंचन, ये चारों कैसे लग रहे हैं? शुरुआत करते हैं बिरला सॉफ्ट के साथ। यहाँ पे ईयरली बेसिस पे और साथ ही साथ जो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 117 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर हमें देखने को मिला था 127 करोड़ का। एट द सेम टाइम अगर रेवेन्यू की भी बात करी जाए तो वहाँ पे भी एक गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो एबिट है वहाँ पे भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी के मार्जिन है वहाँ पे 2% तक का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो डेंट तो लगा है, लेकिन डेंट
लगने के पीछे का कारण क्या है, वो है हायर एम्प्लॉयर कॉस्ट, और साथ ही साथ जो हमने सीजनली वीक एनवायरनमेंट देखा है उससे कंपनी के अंदर एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि जो उनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट डील की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, और आने वाले टाइम पे इस पे ये और भी ज़्यादा वर्कआउट करते हुए दिखाई देंगे। और पर्टिकुलरली जो उनका BFSI सेगमेंट है वो इनकी जो की ग्रोथ ड्राइवर का सबसे बड़ा मेन रीज़न बना है। IRCTC के नंबर देख लेते हैं। नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 14% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे ही रेवेन्यू भी यहाँ पे करीबन 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा फ्रंट में और मार्जिन फ्रंट में दोनों ही नंबर हमें ठीक दिखाई दिए हैं। हालांकि मार्जिन में हमें हल्का फुल्का एक कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है 3 रुपए प्रति शेयर। इसके अलावा NBCC के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 25% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू भी करीबन 17% हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा की बात करी जाए तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। एबिटा 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन यहाँ पे उभर के आ गए हैं 5%। मार्जिन फ्लैट है लेकिन फिर भी उसमें हमें स्लाइटली अपटिक तो डेफिनेटली एक देखने को मिला है। इसके अलावा सर आपने एक नंबर और बोला था, सेल का होगा शायद। जी, सेल के अगर नंबर की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें करीबन 67% का डाउनसाइड देखने को मिला है। ये नंबर आके खड़ा हो गया है 1419 करोड़ पे, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में था 422 करोड़ का। वही रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिला है। 5% की तेजी कंपनी के रेवेन्यू में है, लेकिन अगेन अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो ये वापस से हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा में 5% का डेंट लगा है, वहीं कंपनी के मार्जिन भी 1 से 1.5% तक कॉन्ट्रैक्ट हुए। ओके, बिल्कुल। देखिए, बिरला सॉफ्ट काफ़ी वीक स्टॉक रहा है। इसके लिए आज मैंने एक्चुअली बिग स्टॉक्स में इसको लिया भी नहीं, क्योंकि आई थिंक गैप डाउन ही होगा और उसके बाद पता नहीं ट्रेड बनेगी या नहीं यहाँ पर। लेकिन इस पर एक ब्रोकरेज व्यू और सेल पर एक ब्रोकरेज व्यू, श्रेया दोनों पर बता दीजिए क्या व्यूज़ आए। जी सर, नोमुरा ने बिरला सॉफ्ट पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, न्यूट्रल की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 560 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और नोमुरा का मानना है कि Q3 में रेवेन्यू मिस हुआ है। रेवेन्यू लेवल में जो अनुमान थी उससे कम देखा गया, साथ ही मार्जिन लेवल अनुमान से बेहतर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए EPS को कट कर दिया है 3.5 से 3% के करीब, और डील में धीमापन के कारण जो है रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी वो थोड़ी धूमिल नजर आ रही है। तो नोमुरा ने बिरला सॉफ्ट पर फिलहाल न्यूट्रल की कॉल रखी है। जहां बात आई सेल की तो यहाँ पे भी न्यूट्रल की कॉल ही आई है JP मॉर्गन की तरफ से। टारगेट प्राइस 112 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और उनका मानना है कि Q3 में एबिटा अनुमान के मुताबिक ही रहा। एडजस्टेड पैट थोड़ा कम रहा है अनुमान से, क्योंकि हायर टैक्सेस की वजह से। सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है 16% साल दर साल। Q3 फेवरेबल रहा है बेस के लिए। इसके अलावा सेल के ग्रॉस डेट में कमी आई है 5% साल दर साल। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ हाइक को लेकर US की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उस पर खासी नजर रहेगी फिलहाल। देखना पड़ेगा किस तरह का इवेंचुअल इम्पैक्ट पड़ता है मेटल्स पे जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाई। अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छे खासे नंबर्स थे, सारे समीकरण ठीक ही दिख रहे थे। कल मेंशन हुआ था स्टॉक्स न्यूज़ में मिले जुले नंबर्स हैं, पर वो स्टॉक 6-7% गिर के दिन के लोस पे बंद हुआ। श्रेया, अपोलो हॉस्पिटल्स कैसे लगे ब्रोकरेजेस को नंबर्स, व्यू क्या बन रहा है? ठीक है सर, UBS ने बाय की कॉल दी है, साथ ही HSBC ने भी बाय की कॉल ही रखी है। दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं। UBS ने अपोलो हॉस्पिटल को टारगेट प्राइस दिया है 8,500 रुपये प्रति शेयर का। HSBC ने भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया है और उन दोनों का मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और री रेटिंग की भी आगे संभावनाएं बनती जा रही है। साथ ही वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट नज़र आ रहा है UBS को और अट्रैक्टिव लग रहे हैं वैल्यूएशन। और इसके अलावा ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव्ड हुई है हॉस्पिटल की 200 बेसिस पॉइंट साल दर साल। साथ ही अगर बात करें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की तो उसमें भी इजाफा देखने को मिला है 8% साल दर साल। मैनेजमेंट का मानना है कि आगे इसमें और इजाफा होगा 35%, और ये जो बेड कैपेसिटी को ये बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिससे कि रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छी खासी विजिबिलिटी नजर आ रही है। HSBC का भी यही मानना है कि Q3 में हॉस्पिटल रेवेन्यू बढ़ा है 13% साल दर साल, और क्योंकि वॉल्यूम और मिक्स में और अदर सेगमेंट में देखें तो अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है और जो प्रोग्रेस हो रही है बेड एडिशंस में वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो दोनों ही ब्रोकरेज बुलिश नज़र आ रहे हैं। बुलिश है, नंबर्स ठीक थे, नंबर्स में कोई ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं था। स्टॉक खैर वैल्यूएशन तो रिच है ही है।
शायद रीजन बन गया और 6-7% का तगड़ा दबाव था। अच्छा, CLSA ने वोडाफोन को डाउनग्रेड करा, 6 रुपए के टारगेट्स के साथ उतरे, पर CLSA सीमेंट को लेकर श्रेया बुलिश हो रहे हैं। जी सर, CLSA ने सीमेंट सेक्टर पर पूरी रिपोर्ट निकाली है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। उनको मानना है कि Q4 में जो सीमेंट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। 15 लिस्टेड कंपनी की एनालिसिस की CLSA ने और उन्हें माना कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहा है Q3 में, और दिसंबर में वॉल्यूम ग्रोथ में अपटिक देखने को मिला। करंट सीमेंट प्राइस देखें तो फाइनेंशियल 2025 में अब तक एवरेज से वो 1.5 से 2% तक ज़्यादा है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस ऐसा ही बरकरार रहता है तो फाइनेंशियल 2026 में एक्सपेक्टेशंस भी मीट हो सकती है सीमेंट डिमांड की। साथ ही जो स्टॉक्स CLSA को पसंद है इस पूरे स्पैक से, उसमें शामिल है लार्ज कैप में अंबुजा और अल्ट्राटेक, और मिड कैप में डालमिया। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इस नोट पर मुनाफे की तैयारी को यहीं से समेट लेते हैं। काफ़ी स्टॉक्स हम नहीं डिस्कस कर पाए, स्पेशली कैश मार्केट के। वो टिकट टीम नीचे चला देगी, उसमें काफ़ी नंबर जो थे वो नीचे चल जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।